क्वेश्चन लिखो, राइट दिस क्वेश्चन which says isosceles triangle, for an isosceles triangle two vertices are 2 0 and 2 5. करवा दिया था. Find third vertex if length of equal sides is 3 units. करवा दिया था मैंने ये. चलो 2 0. हाँ जी करवाया बेटा महक एंड रूहानी. थर्ड वर्टेक्स. यस मैम. इफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. अच्छा मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने करवाया है. चलो लिख लो, अदरवाइज मैं तुम्हें करवा दूंगी वास्तु इस क्लास के बाद 3 यूनिट्स. अच्छा ये तो कर लिया आपने. अब इसके बाद ना हमने इसमें कहा था, मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, A B C. ठीक है, तो एक वर्टेक्स आपने ले लिया 2 0 और एक ले लिया 2 5. थर्ड वर्टेक्स लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 3 यूनिट्स. ठीक है ना. तो इस डिस्टेंस एक्स वाई से आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 करवाया था मैंने ये. एंड ऐसे ही x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. इक्वेट करोगे तो सारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा. आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. यही आएगी. वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी. अगर y की वैल्यू 5 डालते हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ so if I put the value of y as 5 now, तो आपके पास बनता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9. x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, राइट, प्लस 16 इक्वल टू 0. ठीक हो गया. तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0, राइट. हाँ स्प्लिटिंग नहीं होगी ना इसमें. अब स्प्लिटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है. -4ab भी तो बढ़ जाएगा. इसमें कुछ वैल्यूज में गड़बड़ी है. तो ये वेरीफाइड क्वेश्चन आंसर इसका जो आता है ठीक है, पर आई थिंक कुछ मैंने कैलकुलेशंस में गलती की है. या मैंने इसकी फिगर्स गलत ली होंगी. जस्ट मी. क्वेश्चन बेटा जो क्लास में मैंने करवाया था उसी को अब एक बार इसका आंसर सॉल्व करवा रही हूँ. मैंने सॉल्व किया भी था, आंसर हो गया था सॉल्व. और फ्रैक्शंस में ही आंसर आया था. कुछ मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई है. हाँ ठीक है. इसमें मैंने कहा था सिर्फ कैलकुलेशन में मैंने कुछ गड़बड़ की होगी. y इक्वल टू 5 जो है यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो obviously it would be y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 10y. बिल्कुल ठीक है. y की वैल्यू आती है 5y. सो नाउ यू पुट दिस वैल्यू हियर. तो ये आपके पास हो जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9. बिल्कुल ठीक है. तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 9 माइनस 25/4. x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 11/4. तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 माइनस 11 इक्वल टू 0. यही आता है.
36 मतलब 11/4 आ गया यहाँ। सॉल्व कोई फ्रैक्शंस में ही होगा, ठीक है, तो वहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा दिस इज 4x² माइनस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 माइनस 80 4ac बाय 16। तो x इक्वल टू 16 प्लस माइनस, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है 176। यस ठीक है, आंसर ठीक है बिल्कुल हमारा, बाय 16। तो x इक्वल टू 2a होता है, 16 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, 2a तो ये 8 होगा। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ मैंने अप्लाई किया तो d हमारा आ गया 176। अब ठीक है बिल्कुल, 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 11, 16 में से 4 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा 11 बाय 8। तो x के आपके पास दो वैल्यूज आ गई, x एक आपके पास आ गया, अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 11 बाय 2। ठीक हो गया? तो दिस इज व्हाट वी गॉट व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? कैलकुलेशंस लंबी है, आना नहीं चाहिए, अगर आएगा भी तो आपके सिंपल कैलकुलेशंस के साथ आएगा, पर अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो सकता है। दिस इज व्हाट आई मीन। क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपको करवा रही हूँ नेक्स्ट, इसमें एक सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था, राइट इट डाउन। कैलकुलेशंस लंबी है, इतनी लंबी कैलकुलेशंस आने का मतलब नहीं बनता, और अगर आएगा भी तो ये आपके ऑप्शन में जाएगा क्वेश्चन, फिर आपको छोड़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, आपके मैं दो ट्रायंगल्स दे रही हूँ, देयर आर टू ट्रायंगल्स whose vertices are, for triangle 1 it is a minus 20, b 20 and c 02. For triangle 2 the vertices are minus 40, q 40 and r 04. Find the relation between the two triangles. What is the relation between the given two triangles? रेशियो बताओ और रिलेशन बताना है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, बस। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इन्हें प्लॉट कर लो, सबसे इजी होगा, आप रफली इन्हें प्लॉट करोगे अगर ट्रायंगल को, तो एक -20 ये हो गया, 20 ये हो गया और 02 यहाँ पर। दिस इज ट्रायंगल एबीसी, रफली हमारे पास आ गया। अब आप खुद देखोगे -40, 40 एंड 04, तो ये आ गया। सो ईच साइड इज डबल, सो इसका मतलब ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। रेशियो नहीं पूछी उसने, कुछ नहीं कहा, ये लेना ले लो, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन टू ट्रायंगल्स। पता नहीं शायद दी थी आपने मुझे। चलो मैं ना आपके साथ एक सिमिलर ट्रायंगल्स की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे, ये काम करने दो, ठीक है। उसके बारे में मुझे जो भी बुक देनी है, अरे जो भी देना है, ठीक है, मतलब पीडीएफ है, जो भी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और जो भी ये आयान वगैरह क्यों नहीं आ रहे, नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूँ, कोई टेस्ट नहीं है, जो आपके डाउट्स हैं मैं वो ले रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल्स मुझे लगता है, एक तो मैंने ये नहीं, एक ना मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं करवाया लीनियर इक्वेशंस, जो मुझे लगता है कि एक बार करवा कर छोड़ दिया मैंने, तो मैं वो रिवाइज करवाऊंगी एक बार। बिल्कुल चला लो, थोड़ा सा 2 पे चला दो, थोड़ा सा वही हुआ
है, एक पंख चलेगा दूसरे चलेंगे, चलो। So I'm sending this worksheet. इससे डिफिकल्ट या इससे कंफ्यूजिंग मुझे लगता नहीं है सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकता है आपके लिए। मैंने इसमें सब इंक्लूड कर लिया है, अगर ट्रेपीजियम किया हुआ है, प्लस देयर आर सम क्वेश्चंस जो मैं लिखवा दूंगी क्लास में आपको। ठीक है, चलो सबके पास आ गई है वर्कशीट। प्लीज ओपन योर फोन्स, वर्कशीट्स ऑन ट्रायंगल्स। हानी और महक, आपके पास भी आ गई ना बेटा वर्कशीट? Yes, ma'am. ओके बेटा, आपने भेजा था मुझे 10th का लॉक वाले दिन। माधव नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? दीक्षित, पुष्कर, पूरब, अयान, महक, रूहानी, हर्षिता, पानव, पार्थ नहीं आ रहा, और तो पेपर नहीं आ गया। केशव, यशवी भी नहीं आ रही। इतने बच्चे एब्सेंट हैं आज, क्यों भाई? पुष्कर क्यों नहीं आ रहे? वैसे तुम लोग को आना चाहिए। तो बोलते रहो। मैंने ऐसे ही सब भी अपलोड कर देना यूट्यूब पर। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग शेयर करनी बार मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो वो सब क्या होता है, कोई कुछ मांगता कोई कुछ मांगता, तो मैंने रूटीन बनाया। मुझे वो तो हुआ नहीं, बिकॉज उसमें फिर इन ट्रायंगल एबीसी, एडी, बीडी, एई, एसी आपको दिया हुआ है। फाइंड डीई रेशियो बीसी कहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन में। पहले 5 क्वेश्चंस कर लो, अगर क्वेश्चन और देने हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस के इसमें से मैंने मार्क किए।
मैंने तो डीसी और बीसी का रेशो निकालना है, जो हमारे पास इसका रेशो आएगा उसको ही बोलना। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं पेजेस स्प्लिट करके भेजूंगी आपको, राइट? यस मैम। इसका रेशो और इसके 7.95 डीई और बीसी की रेशो निकालनी है, और ये कैसे निकालेंगे? आपको ट्रायंगल गिवन है, AD is given as 5.7, BD is given as 9.5, AE is given as 3.3 and AC is given as 8.8. तो अगर आपने अब ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज A, B, C और ये DE, तो अब आपको DE और BC की रेशो निकालनी। पहली बात तो आप ये इनकी रेशियोज को देखकर आप ये प्रूव कर सकते हो, ये 5/0.7 है, ये 9.5 है। इफ दिस इज 3.3, व्हाट इज CE? 5.5। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आर दीज लाइन पैरेलल? इज DE पैरेलल टू BC? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। किस लिए, किस कारण से पैरेलल है? बिकॉज ऑफ BPT रूल। अब लिखना नहीं है हमें डिटेल में, हमने कहा BPT से पैरेलल आ गया, तो आपका ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC से। तो जो DE और BC की रेशियो है वही होगी AD और AB की रेशियो, और वही होगी AE और AC की रेशियो। तो वी हैव वैल्यूज फॉर AE एंड AC व्हिच आर इजियर टू सॉल्व। ये दिखने में दिख रहा है 33:88, 3:8 की रेशियो आ गई। समझ में आ गया? सो यहाँ पे फर्स्ट आंसर विल बी 3:8। रूहानी एंड महक हो गया सॉल्व? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट करो। नेक्स्ट आगे। AOE, two parallelogram ABCD। ये 9th में आपने रूल नहीं किया हुआ, आपको डिलीटेड चैप्टर था, बट फिर भी आप निकाल सकते हो इस केस में। चैप्टर डिलीटेड था आपको, लेकिन इस केस में आप बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स करके भी निकाल सकते हैं। बस डायरेक्ट रूल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बेस इनटू हाइट। SAS कौन सा बेटा? हाँ, तो वो देखना है ना आपको कौन सा कॉमन होगा। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है एंगल CAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABD, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने होंगे? ट्रायंगल ACD, A के साथ B है, फिर C और A। ट्रायंगल BCA, C एंगल क्या आ गया? कॉमन। सिमिलर हो गए। एक एंगल आपने ले लिया विच इज गिवन टू यू, एंगल C हमने कॉमन लिया, तो इसका मतलब ट्रायंगल ACD। अब A एंगल ACD में मैच करता है एंगल B के साथ इन ABC। कोई डिटेल में आपको लिखने की अब तो जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ आपको लिखना है A के साथ B मैच हुआ, C आपस में कॉमन है, तो इसका एंगल D इज इक्वल टू
पूरे ट्रायंगल का एंगल ए। समझ में आ गया? अब यहां से आपको कहा है फाइंड बीसी, तो वो तो सब आप यहीं से गा सकते हो। आपको फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये चाहिए था सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो आप लिखोगे AC अपॉन BD इक्वल टू CD अपॉन CA इज इक्वल टू AD अपॉन AB। बीपीटी क्यों लगेगी? पैरेलल कहाँ दी है? AC की लेंथ आपको गिवन है, BD हमें नहीं गिवन, मैं ऐसे एज इट इज लिख लूंगी। CD गिवन है, नहीं गिवन। AC इज गिवन एज 3 अगेन, then I'm given AD as 4 and AB as 5। चलो रेशियो मेरे पास आ गई, जो मिसिंग फिगर्स है आपके पास आ जाएंगी। BD हो जाएगी as 15/4 and CD हो जाएगी 12/5। BD will be 15/4, CD will be 12/5। बस इतना ही आंसर आएगा। अब वो अगर आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ACD टू एरिया ऑफ BCA, लिखा भी देखो उसने उसी फॉर्म में हुआ है जिस फॉर्म में ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों के एरियाज की रेशो क्या है? 16:25। ये तो अब इतनी क्लैरिटी तो हमें वैसे ही आनी चाहिए, इज इक्वल टू 16:25। अच्छा, आपसे ना मैं दो पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी घर पे करने के लिए होमवर्क की मटेरियल इतना है, कर लो। हाँ हाँ, वर्कशीट्स ड्राइव का फोल्डर है, वो ड्राइव को उसके अंदर ना दो चीजें हैं, ट्रैकर नाम पे एक सुपर रीडिंग ट्रैकर और ट्रैकर की शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर रिवीजन ट्रैकर में एनसीईआरटी बेस्ड और एक्स्ट्रा हर चैप्टर का अराउंड 100 क्वेश्चन, टफ टू इजी और स्टैंडर्ड बेसिक दोनों अलग-अलग मिलते फोल्डर्स उसके अंदर। क्या कर रहे हैं? और वो करना जो खुल सकेंगे, मेरे वाले फोन में खुल जाएगा, मेरे फोन में। हाँ, तुम बुक्स जो है ना सारे मुझे PDF में भेजोगे तो फायदा है। अगर तुम ऐसे भेजोगे ना, ऐसे वो भेजा था लिंक, इसमें मेरे पे तो कुछ खुला ही नहीं। पर फोन उस पे ही खुलेगा ना, इस पे भी खुल जाएगा, यहाँ फोन पे भी खुलना चाहिए। तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स क्या होती है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, दे बाइसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, तो ये तो आपने किया हुआ है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हम कुछ नहीं करेंगे, आपने एक रूल वैसे भी पढ़ा हुआ है आपके क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एरियाज में ही है। जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और जिनका एरिया सेम होता है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? फैन बंद कर दो। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है आपको दिया हुआ है, OE इज पैरेलल टू CB, सब तो कुछ रह ही नहीं गया। OE is parallel to BC, अब तो ये कुछ रूल भी नहीं रह गया है। So you have to find area of triangle AOE by area of parallelogram ABC। कुछ मत सोचो, पहले तो AOE जो है वो पैरेलल किसको दिया हुआ है? BC को। तो can I say triangle AOE is similar to triangle ACB? पैरेलल के साथ आप डायरेक्टली रूल लिख सकते हो ना, तो आप रेशियो निकाल सकते हो इनके एरियाज की। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। AOE, O जो है क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AO और AC जो है आपस में क्या हो रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अगर AC डबल है तो AO उसका हाफ है। डायगोनल सभी तो क्या इंटरसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ट्रायंगल देखो AOE एंड ACB। AOE में AO आया, OA आया और पूरे AC आया। तो यहां से मेरा शॉर्टकट ये होगा कि इनकी रेशियो ऑफ एरियाज इज 1/4। ठीक, 1/4 आ गया। ठीक है, अब बताओ जो ACB है वो पैरेललोग्राम के साथ क्या लिंक रखता है? ट्रायंगल ACB पैरेललोग्राम के साथ हाफ होगा, तो ACB जो है वो पैरेललोग्राम का भी हाफ है।
तो ये रेशियो कितनी आ गई 1:8। समझ में आ गया? आपका ट्रायंगल ACB पैरेललोग्राम का हाफ है, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक हो गया? तो ट्रायंगल ACB पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, अब लिखोगे ना ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ हाफ की वैल्यू, तो हमारे पास ये रेशियो 1/2 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा रेशियो 1:2। समझ में आ गया? AOE और पैरेललोग्राम ABCD का रिलेशन हो जाएगा एरियाज का 1:8। नहीं बेटा, पैरेलल दिया हुआ है बस, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ये इजीली? आपने AOE और ACB का रेशियो 1:4 निकाल ली, यहां तक तो आ गया। अब जो आपका ACB ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ है। ठीक है? तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 1/4। ये हाफ ऊपर चला गया 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 1/8। तो रेशियो ऑफ एरियाज आ गई 1:8। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको साइड्स दी होंगी। एक क्वेश्चन मैं इसके अलावा एक और लिखवाऊंगी, राइट इट डाउन। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, उसके बाद फिर मैं करवाती हूँ। ओलंपियाड सर 10th में तो नहीं होते? अच्छा, वो 10th के भी होते हैं? NTSC के होते हैं? वो तो NTSC तो उन्होंने शिफ्ट करना ही है, पर ओलंपियाड मुझे लगता है 10th में होते हैं। ना पता क्या होता है, कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे ध्यान में नहीं होते, बाकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करो उसके बाद क्विकली। थोड़ा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको 2AB = 3CD दिया हुआ है। ठीक है? सिर्फ यही डिफरेंस, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ओरली होने वाला क्वेश्चन है। वो भी ऐसा ट्रेपेजियम हो सकता है जो जिसमें AOB डबल हो DOC हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो रेशियो ऑफ साइड से 1:√2 हो जाएगी, √2:1 साइड हो जाएगी, वो डबल हो जाएगा। बस बनाने में क्या है, आपको डबल दिया हो तो 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, ट्रेपेजियम वो भी मैं बता देती हूँ। नहीं, ऐसे अपने आप से ट्रायंगल्स परपेंडिकुलर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ना, बोला करो, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कभी कहा था डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, क्यों होंगे? नहीं, फिगर में ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, फिगर में तो बहुत कुछ लग सकता है। ABCD is a trapezium
AB is parallel to DC और आपको दिया हुआ है 2AB is equal to 3DC, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा AB by CD की रेशियो इज 3:2. अब विदाउट इवन लुकिंग एट द फिगर आपको पता है साइड्स पैरेलल है. कैन आई से ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD? मैं फिगर भी नहीं देख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, इतना तो हमें समझ में आता है आपकी नहीं? इतना तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना. तो यहाँ से आपके पास जब ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो इनके एरियाज के रेशियो विल बी स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में AB और CD की रेशियो आ गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:4. अब इसी पर ना ट्रेपेजियम का एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा. ठीक है, ये क्या है कि आपके बुक में ना प्रूव किया हुआ है इसको. क्यों बेटा 9 ऊपर है, AOB पहले चाहिए, कौन सा चाहिए? AOB पहले चाहिए, 9:4 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ट्रेपेजियम दिया हुआ है. क्विकली राइट डाउन द फिगर्स. महक एंड रूहानी, ABCD इज द ट्रेपेजियम. AB इज पैरेलल टू CD या DC कहा हुआ है. AB is parallel to DC. P and Q are points on AD and BC. P and Q are points on AD and BC such that PQ is also parallel to DC. PQ is also parallel to DC. PD की लेंथ आपको दी हुई है 18 सेंटीमीटर, BQ की लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर. ये बुक में नहीं है बेटा, मैं अलग से लिखवा रही हूँ. QC is given as 15 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AD. ठीक है, ये ना आपने प्रूव किया हुआ है अपने क्वेश्चन से. कैसे? आइदर जॉइन AC के साथ, जॉइन AC कर लो, ट्रायंगल ACD बन जाएगा, पहले PPT लगेगी, फिर ट्रायंगल ACB बन जाएगा, फिर PPT लगेगी. तो उसका हमारा जो फाइनल रूल निकलता है वो ये है AP अपॉन DP इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. तो इस चीज को आप डायरेक्टली यूज करोगे. ठीक है, हम क्या करते थे पहले, आपको ये पूरा प्रूव करना होता था स्टेप बाय स्टेप कि देखो जी आप बताओ AP बाय DP इज इक्वल टू BQ बाय QC. तो आपने कहा जॉइन AC कंस्ट्रक्शन में that this point be R, तो in triangle ADC PR is parallel to DC, so by BPT AP upon PD is equal to AR upon RC. फिर आप लेते थे ये वाला ट्रायंगल BAC, फिर वहां से कहते थे कि यहाँ से ये पैरेलल है तो CQ अपॉन BQ is CR अपॉन AR, दोनों को मैच कर लेते थे. तो वो डायरेक्टली आपके पास ये रूल बनकर आएगा AP अपॉन DP is equal to BQ अपॉन QC, जिसे आपने डायरेक्टली यूज करना है. दिस इज हाउ योर ज्योमेट्री क्वेश्चंस अगर आप कहते हैं ना MCQ फॉर्म में आएंगे, तो बुक में एक प्रूफ दिया हुआ है, एक रूल बनकर दिया हुआ है. हर एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला एक तरह से, समझ में आ गया? हर एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला है, तो इसको डायरेक्टली यूज कर लिया, अगर याद आता है जल्दी समझ में आता है, वरना पहले प्रूफ करोगे फिर उसे यूज करोगे. ठीक है, और बस प्रूफ में आप लिखना नहीं होगा. तो AP अपॉन DP इज 80 35 by 15. अब तो सॉल्व कर सकते हो. दिस इज 7 3 6. तो AP की लेंथ कितनी है 42, और हमारा टोटल AD कितना हो जाएगा 42 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. समझ में आ गया हमें? राइट, इजी है, मुश्किल नहीं है. अगर मुझे रूल पता है तो और भी इजी है, वरना हमें 2 मिनट तो लगेंगे सोचने में. चलो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन नाउ. ये जो ट्रेपेजियम वाला कह रहे हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है. हाँ, ये भी आ सकता है. ये ICSE में तो बहुत बार आता है. ठीक है, ICSE में बहुत बार गिरा हुआ है ये क्वेश्चन. और ये राइट दिस डाउन. ये लिखा हुआ है हमें that you are given a figure, triangle ABC is given to you, triangle ABC is given, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, and AD ratio BD is given as 1:2. बताइए, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. Find area of triangle ADE to area of trapezium DBCE. ठीक है,
इसी पे एक दो क्वेश्चन हो जो मैं करवा दूंगी आपको सारे। पहली बात तो जब भी पैरेलल लाइन दी हो ना, है ना, तो हमें पता है ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ABC और BPT भी लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/8 हो सकता है, हमारे पास आ गया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, राइट। हमें इतना पता है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और यहां से आपको पता है AD अपॉन AB की रेशो भी क्या आ जाएगी, AB क्या होगी रेशो 1:2। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो AB हो जाएगा 3। इतना क्लियर है? फिर आपको ये पता लग जाता है, इसके बाद हमें एरियाज के बारे में पूछा हुआ है, तो ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या रेशो हो गई, किसका फोन मिस सो ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल ABC अपने फिगर्स में ही देख लो, ग्रुप अपने आप बना लो। ADE और ABC का एरिया कितना हो जाएगा, अगर साइड्स की रेशो 1:3 है, काम बच जाता है। तब तक बना लो फिगर, यहाँ पर बैठकर देख लो एरियाज क्या होंगे, रेशो ऑफ एरियाज क्या होगा। प्लस 2 की मैथ्स में थोड़ी बात होगी यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC की एरियाज की रेशो क्या हो जाएगी 1:9, 1/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये पूरा ट्राइंगल 1 है तो पूरा ADE 1 है, तो पूरा ट्राइंगल ABC कितना हो गया 9। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये x यूनिट्स है तो कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगा 9x यूनिट्स, राइट। तो जो बचा हमारा ये वाला पोर्शन, ये कितना हो जाएगा 9x - 1x 8x हो गया या 8 हो गया। डायरेक्टली रेशियो हमारी क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू ट्रेपेजियम DBCE 1:8। समझ में आ गया?
So sometimes they ask you trapezium to triangle ABC और दोनों की आपस की रेशो ट्रेपेजियम के साथ, ठीक है। कौन सा? हाँ ठीक है, इसमें ट्रेपेजियम की है। चलो नेक्स्ट लिखो, ऐसा ही क्वेश्चन और है, राइट इट डाउन। हाँ भेजो भेजो। नेक्स्ट लिखो, अब इसमें आपको दिया हुआ है, ये खुद करना है आपने। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, DE is parallel to BC, given that AD is equal to half of BD. Area of triangle ABC is given as 18 square centimeter. Find area of trapezium DBCE. चलो अब करो क्वेश्चन ये सॉल्व। AD और BD की रेशियो 1:2, AD is equal to half of BD, ये दिया हुआ है हमें। ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है 18, we have to find the area of trapezium DBCE. सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो, उसको मत सुनो, उसका सही है गलत है देखो। 18 into 8 कह सकते हैं, पूरे ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा 18 है, तो तुम उसका हाँ नहीं। चलो करो सॉल्व आप। अगर AD और BD की रेशियो पूछी जाए तो वो कितनी होगी? 1:2। ठीक, 1:2 आ गई। तो यही AD और AB के साथ रेशियो निकालने को कहा जाए तो कितनी आएगी? 1:3। समझ में आ गया? AB होगी बड़ी साइड पूरी, 1 और 2 को मिलाकर 3 हो गया। ये 2 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट है, पूरी AB कितना हो गया? 3 पार्ट्स। क्लियर हो गया? इनके एरियाज की रेशियो क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1:9। ये वाला आपका ट्रायंगल जो है इसका एरिया दिया हुआ है 18, तो ADE का एरिया कितना हो जाएगा? 2। अगर ADE का एरिया 2 है तो ट्रेपेजियम के पास कितना एरिया गया? 16। बस इतना सा काम है। समझ में आ गया? जल्दी मत करना आनव, जल्दी मत करना, चाहे जो भी है इसी में हम लोग जो मतलब दिमाग जब तेज चलता है ना तो इसी में बस, वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ ना जल्दी मत करना। हर एक चीज में जल्दी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कब गलत हो जाएगा पता नहीं चलेगा और वो 1 मार्क ही होगा। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं कहूंगी, पर जल्दी जल्दी होता है कि हमें पता है, तो थोड़ी सी केयरलेसनेस हो जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट हो जाती है उसमें। बोलते कभी भी आई आंसर इट क्विकली एंड आई रियलाइज कि मैं जल्दी में गलत बोलूं विद थॉट। अगर मैं 2 मिनट और 2 सेकंड और लगाती तो शायद आंसर मेरा चेंज होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नहीं देता, करो क्वेश्चन 5 करो। क्वेश्चन 5 अगेन, सिर्फ इसमें आपको ट्रायंगल्स देखने होते हैं, सिमिलरिटी में कौन से लोगे, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये सारे क्वेश्चन आपको ओरली देखते हैं। अब आपको सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम उसको देखने की जगह ना अपने पे फोकस करो, वो तो आंसर जल्दी करेगा। नहीं देख रहे हो? प्लीज सॉल्व करो। मैं सोचा क्या, फिगर तक नहीं ड्रॉ की, क्या मैंने फिगर ड्रॉ किया, तुमने फिगर तक नहीं ड्रॉ की होगी, फोन में तुम्हारा साइड पर रखा हुआ है। ABCD is a parallelogram. E is the midpoint. E जो दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है BC का। महक एंड रूहानी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So E is E is the midpoint of BC। दिया बहुत कुछ हुआ था, मैंने सिंपल आपको लिख दिया ABF का कोलिनियर। It was saying that DF when joined, क्योंकि प्रॉपर प्रूफ का क्वेश्चन है। DE is extended,
meets AB produced at point F. So it means that ABF are collinear. उसको straight line मानेंगे तो चलेगा, right? तो हमें रेशियो निकालनी है DO रेशियो OE, ये रेशियो निकालनी है। तो देखो DO जो है ना वो कौन से ट्रायंगल में बन रही है, ट्रायंगल AOD, और OE जो है वो कौन से ट्रायंगल में बन रही है। अगर मैं रैंडमली लिखती हूँ तो ट्रायंगल COE है। आई डोंट नो इफ इट्स मैचिंग, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं है, लेकिन मुझे दो ट्रायंगल्स मेरे पता लग गए, हमने कौन से सिमिलर लेने हैं। और सबसे बड़ा पैरेलल लाइंस में आपको क्या दिया होता है, पैरेलल साइड्स के एंगल्स के बारे में बात करें। सिमिलैरिटी में एंगल्स कहां से लोगे, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो आई कैन सी वन पेयर इजीली, एक पेयर तो इजीली स्पॉट कर लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल स्पॉट कर लिया मैंने, सबसे इजी है। और क्या होगा बताओ, अब बोलो। मैम एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा OCE हाँ और OAD, बिल्कुल ठीक। तो एक हमारा ये वाले एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस वे से मैंने कह दिया ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COE, बिल्कुल ठीक लिखा है, मतलब ये सीधी सी हमारी सिमिलैरिटी है, ठीक है। फिर आपको पता है E मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो AD इक्वल टू BC आ गया, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो मतलब CE जो है हमें निकालना है OD बाय OE विल बी इक्वल टू AD बाय CE, ठीक हो गया। तो व्हाट इज CE, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, तो CE जो है वो AD का भी हाफ होता है, मतलब AD 2 है CE 1 है। इतना क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें आंसर अब तुम्हारा क्या होगा, 2:1 4:1। ठीक हो गया। अब वो तो आ गया DO/OE इज 2:1, ठीक हो गया। उसके बाद रेशियो ऑफ एरियाज निकालोगे तो एज द केस में भी 1:4, ट्रायंगल OEC पहले दिया हुआ है, समझ में आ गया ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 करो आप। हो जाएगा, मीडियम्स दिए तो है। वो सॉल्व नहीं हो रहा, एक वर्टिकली ऑपोजिट हो गया बस। इसमें भी और कुछ है, और ऐसे सेंट्रल होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पॉइंट में पास करना होगा। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन दी नहीं हुई ना, तभी सॉल्यूशन में मुश्किल है। सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट कि आंसर इसका क्या डायरेक्ट कर देंगे, प्रूफ तो हो ही गया, पैरेलल क्यों वो इक्वल टू है, क्या दिया हुआ फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखी हुई है, AC AB इक्वल टू BC तो हो ही नहीं सकता। और आपको ये भी दिया हुआ CAB 90 डिग्री एंगल। हाँ, तो AC इक्वल टू AB का कह दिया तो इससे क्या होता है, साइड इक्वल होने से B और C इक्वल हो गए, तो हो गए ना एंगल्स, डायरेक्ट तो है ही है, बट हाँ। Now in this triangle, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ट्रायंगल ऐसा बनाकर दिया है। दिस वाज वन क्वेश्चन जो आपके 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी में बहुत बार आता था। प्लस कर, दिस इज P S T एंड P Q एंड R। तो हमारे पास है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
फिर हमारे पास आ गया ये वाला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आपको बताना है ट्रायंगल PQR, वैसे तो देखो सिमिलर होगा ही होगा, ट्रायंगल PQR आपको सिमिलरिटी निकालनी है। QR दिया हुआ है एज 4 सेंटीमीटर, ST गिवन है एज 5 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड PQ रेशियो PS, PQ रेशियो PS। अब ट्रायंगल सिमिलर कौन सा होगा, हमने ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, ये दोनों में ऐड करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो इफ आई से ऐड एंगल, ये 3 है और ये 4, ऐड एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 बन जाता है एंगल SPT, 2 और 5 बन जाता है एंगल QPR। तो ये हमारे पास एक एंगल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब मैं लूंगी ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PST। तो जो QR और ST की रेशियो है वही PQR PS की रेशियो होगी, इट विल बी 4:5। और एरियाज की रेशियो निकालनी है तो 16:25। समझ में आ गया? इसमें सिर्फ एक कॉमन एंगल था जो हमने ऐड किया, उससे हमारे दो ट्रायंगल्स PQR और PST सिमिलर हो गए। समझ में आ गया ये? अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन जल्दी से। मैम 1 मिनट के लिए पिछला पेज कर दो। 7th क्वेश्चन में नेक्स्ट फिगर तो ड्रॉ करो कम से कम, अगर हो गया। ST दिया हुआ ना 4 और 5, नहीं दिया हो तो मैं भी नहीं निकाल सकती, नहीं कर सकते, गिवन है उसके बेसिस पर ही आप साइड्स निकालोगे, अदरवाइज चलो नेक्स्ट करो आप क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट 2 मिनट्स मोर। 7th क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल गिवन है ABC, राइट, दिस इज C, A एंड B, और फिर कहा है कि यहां से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज PM, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ये N, ये M है और ये N, समथिंग फिगर के अकॉर्डिंगली मैं चलती हूँ तो ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो यू हैव टू फाइंड CP दिया हुआ है एज 3 सेंटीमीटर और PB दिया हुआ है एज 5 सेंटीमीटर, और AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB is equal to AC, this is given to you. So find area of triangle CNP to area of triangle PMB. ये वाला और ये वाला, इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज को कंपेयर करना है। तो क्या ये सिमिलर होंगे? एक 90 डिग्री तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री N, 90 डिग्री M, और कौन सा होगा? एक तो चीज आपको एंगल ए के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, कोई इसमें मिसप्रिंट नहीं है कि कुछ हमने नई 90 डिग्री की फिगर लगाई, जब यहाँ पर उसने 90 का साइन दिया है और यहाँ दिया है, यहाँ पर नहीं दिया तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल ए इज नॉट 90, पहली बात। तो फिर उसने कहा है AB इक्वल टू AC, दिस इज वन थिंग इन गिवन जो हमने यूज नहीं की है, लेकिन अगर एक ट्रायंगल में और AB पैरेलल है, कैसे कहा? हाँ तो मैम वो एंगल P मतलब P के अंदर वाला वो 90 हो जाएगा, लीनियर में से बाकी 90 हो जाएंगे, बन रहा है मैम, ऑर्डिनेटर बन रहा है तो फिर 90 आ जाएगा। ये आपको कैसे कहा कि पैरेलल है?
मैंने तो नहीं कहा पी एन पैरेलल है बी के, दिखने में तो जो मर्जी लगे, है ना। ये फिगर ऐसे ड्रॉ की हुई थी, मैंने जानकर ऐसे ड्रॉ की थी। इट वाज ड्रॉन लाइक दिस, यहाँ से ये ऐसे एंड ड्रॉ किया हुआ था, ये ऐसे ड्रॉ, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ था मैंने जानकर ऐसे। तब होता, पैरेलल तो दिया ही नहीं हुआ ना, किसने कहा पैरेलल, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, तो ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब है एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। तो डू वी गेट टू एंगल्स हियर, एक एंगल सी और एंगल बी भी आपके इक्वल हो गया, एंगल सी और एंगल बी भी इक्वल हो गया। तो मेरा सी एंड पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आई राइट बी एम पी। ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ नहीं लिखा हुआ, एरियाज में जरूरी नहीं है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हो, लेकिन सिमिलैरिटी साइन के साथ जरूरी होगा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी जाए। जब मैंने सिमिलैरिटी साइन लिख दिया ना, तो मैं सारे नेम्स को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखूंगी। जब उसने एरियाज को भी निकालने को कहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो 1-to-1 सिमिलैरिटी में लिखा हो, क्योंकि वो नहीं बता रहा आपको कि ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी है भी है कि नहीं। क्लियर हो गया इतना? हाँ, CNP और BMP आपस में सिमिलर है। आपके पास साइड्स की रेशियो CP और BP की दी हुई है 3/5, एरियाज की रेशियो हो जाएगी 9/25, ठीक हो गया। एरियाज की रेशियो हो जाएगी 9/25, मतलब अगर ये 9 है तो ये 25, समझ में आ गया इतना में, राइट। चलो, rest will continue tomorrow.